हिंद, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के अंतर्गत जो है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस के बारे में, जो ये क्या होता है और इसका यूज हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग अभी तक एक बात कहना चाहते हैं, जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंक्वायरी करके जुड़ भी चुके हैं बिहार के अलग अलग जिलों से। ठीक है, तो आप लोग भी अपना तैयारी घर बैठे बेहतर कर सकते हैं। इस पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा जो किस तरह से तैयारी करना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट श्योर है। ठीक है, इस कोर्स को, जो कि हमारा बेल्टॉन कोर्स के नाम से ये कोर्स है, आप लोग परचेज जल्द से जल्द कर ले, चाहे आप बिहार के किसी भी जिले से हो या कहीं से भी, अगर घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के तहत जो है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस को। ठीक है, जो इंटरनेट एड्रेस को समझेंगे हम लोग आज। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इंटरनेट का उपयोग करते वक्त हम सभी डेटा के एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और रिसीव भी करते हैं, साथ ही डाटा को ट्रैवल कराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आईपी एड्रेस को काम में जो है लाया जाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस इंटरनेट पर उपयोगकर्ता यानी यूजर की पहचान होती है। इसे नंबरों, ठीक है, 0 से 255 के बीच के अंक से दर्शाया जाता है। जिस प्रकार एक घर या ऑफिस का एड्रेस होता है, उसी प्रकार इंटरनेट का समर्थन करने वाले स्मार्ट डिवाइस का भी अपना एक एड्रेस होता है, जिसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। जी हाँ, बहुत सारे मूवी में आप लोगों ने देखा भी होगा कि आईपी एड्रेस से जो है हैकर को पुलिस के द्वारा या जो भी विभाग होता है उसके द्वारा आईपी एड्रेस के द्वारा ट्रैक करके पकड़ा जाता है। ठीक है, तो इसे जो है लॉजिकल एड्रेस भी कहा जाता है, यानी आईपी एड्रेस हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और दूसरे स्मार्ट डिवाइस पर जो है मौजूद होता है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी आईपी एड्रेस का वर्जन जो है वह 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला है IPv4, ठीक है, और दूसरा है IPv6। चलिए सबसे पहले समझते हैं IPv4 को। तो इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहते हैं। इसके 32 बिट्स और 4 ऑक्टेट होती है। इसकी रेंज जो है 0 से 255 तक की होती है, और इसमें 4 बिलियन आईपी एड्रेस जनरेट किए जा सकते हैं। यानी 4 बिलियन आईपी एड्रेस हम लोग IPv4 में जनरेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, इस तरह से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। IPv4 से V4 के क्लासेज, ठीक है, यानी IPv4 के कुल 5 क्लास होते हैं, ABCDE। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E है। इन सभी का अलग अलग रेंज है, वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं IPv6 के बारे में। जो वो क्या होता है IPv6, तो इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कहते हैं। ये IPv4 का जो है एडवांस वर्जन है। इसमें 128 बिट्स और 8 ऑक्टेट होती है। इसकी रेंज जो है 0 से लेकर 65,535 तक की होती है, और इसमें 340 ट्रिलियन आईपी एड्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो IPv6 में जो है कितने ट्रिलियन आईपी एड्रेस जनरेट किए जा सकते हैं, तो वहां पे आप लोग बता सकते हैं जो 340 ट्रिलियन आईपी एड्रेस जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग ये स्क्रीन पे हमारा देख सकते हैं, इस तरह से ये जनरेट करता है। चलिए, आईपी एड्रेस के निम्न उपयोग होते हैं। पहला है इंटरनेट यूजिंग, दूसरा है फाइल शेयरिंग, तीसरा है मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिंग। ठीक है, ये जो है हमारा चौथा है लोकल सर्वर होस्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। जो मेरा आईपी एड्रेस क्या है ये कैसे समझेंगे, तो खुद की आईपी एड्रेस कैसे देखें, इसके लिए हमने नीचे 2 तरीके बताए हैं। ठीक है, चलिए पहला तरीका को हम लोग समझते हैं।
कंप्यूटर या मोबाइल में आईपी एड्रेस कैसे पता करें। तो सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में जाएं। दूसरा, ब्राउजर में जाने के बाद गूगल में सर्च करें व्हाट इज माई आईपी, ठीक है। और तीसरा है, सर्च करने पर आपकी आईपी एड्रेस दिख जाएगी। ये था हमारा पहला तरीका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका को समझते हैं। दूसरा तरीका है हमारा कंप्यूटर पर आईपी एड्रेस कैसे पता करें। तो कंप्यूटर पर कैसे पता करें, तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वह है कंप्यूटर के कीबोर्ड में Ctrl+R बटन एक साथ दबाएं, इससे रन कमांड खुलेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप है रन में CMD लिखकर ओके दबाएं, इससे कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। तीसरा है हमारा अब कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी कॉन्फ़िगर लिखकर इंटर करें। और चौथा है हमारा, इसके बाद स्क्रीन पर आपके सामने जो है आपका आईपी एड्रेस वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, जो IP4 और IPv6 में क्या अंतर है, ठीक है। ये हमारा IPv4 का कॉलम है और ये हमारा IPv6 का कॉलम है। तो IPv4 का लेंथ जो है वो 32 बिट का होता है, जबकि हमारा IPv6 का लेंथ जो है वो 128 बिट का होता है। IPv4 जो है वो ऑक्टल 4 है और हमारा IPv6 जो है वो ऑक्टल 8 है। IPv4 का रेंज जो है वो 0 से 255 तक होता है, जबकि IPv6 का रेंज जो है वो 0 से 65,535 तक होता है। IPv4 का जो है इसमें 4 बिलियन आईपी एड्रेस हो सकते हैं, इसमें 340 ट्रिलियन आईपी एड्रेस, ठीक है। और ये हमारा एग्जाम्पल है IPv4 का और ये हमारा IPv6 का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है ये डिफरेंट। आगे हम लोग समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं जो क्या है। तो 2 या 2 से अधिक सिस्टम में एक आईपी एड्रेस का उपयोग कभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर किया भी जाता है तो वो गलत है, वो आप पकड़े जाएंगे। दूसरा है IPv4 में बहुत सारी कमियों को देखते हुए इसे IPv6 में जो है अपग्रेड कर दिया गया। और तीसरा है हमारा VPN का उपयोग करके खुद की आईपी एड्रेस को जो है छुपाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के तहत जो था अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस का, वो हम लोगों ने समझने का कार्य किया है। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विस के बारे में, जो क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।